हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मॉनसून के सीज़न में पौधों की कटाई छटाई या फिर सीड्स लगाना, कटिंग्स लगाना, पौधे की रीपॉटिंग करना बहुत ही ईजिली हो जाता है। और मॉनसून के सीज़न में ही अगर हम किसी प्लांट्स की कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली जड़ें बन जाती हैं और बहुत ईजिली पौधा ग्रो हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे 15 ऐसे फूल वाले पौधों के बारे में जिनकी कटिंग को मॉनसून यानी जुलाई अगस्त के महीने में आप बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जड़ें बहुत ही आसानी से उनकी बन जाएंगी। तो उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे उसकी पूरी जानकारी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहला प्लांट है गुड़हल यानी हिबिस्कस का। इसकी कटिंग को बहुत ही ईजिली जून जुलाई अगस्त तक आप लगा सकते हैं। मानसून के सीज़न में जड़ें बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। पानी या मिट्टी दोनों में से किसी में भी आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। 6 से 8 इंच का हेल्दी स्टेम आपको काटना है। रूटिंग हार्मोन के लिए आपको शहद या एलोवेरा जेल लगा करके वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर में लगा देना है। और अगर आप पानी में लगाते हैं तो 20 से 25 दिन में जड़ें आ जाएंगी। फिर आप उसको सॉइल मिक्सचर में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुलाब की कटिंग को मानसून में बहुत ही ईजिली ग्रो किया जा सकता है। देसी गुलाब या हाइब्रिड दोनों तरीके के गुलाब की कटिंग को लगाया जा सकता है। उसके लिए आपको एक हेल्दी स्टेम काटना है। उसके बाद से उसमें रूटिंग हार्मोन के तौर पे आप शहद या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मेक श्योर करें कि जो कटिंग आपने लगानी है उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और ना ही उस पर बारिश का पानी पड़ना चाहिए, क्योंकि पानी जमा होने की वजह से कटिंग जो है वो सड़ सकती हैं और जड़ें बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और मेक श्योर करें जब भी आप इसकी कटिंग्स को लगाएं मॉइस्चर मिट्टी में बना रहे बट पानी जमा ना हो, जैसा कि मैंने बताया, और किसी पॉली बैग से उसको कवर ज़रूर करें। नेक्स्ट है मोगरा का प्लांट। इसको कटिंग से स्प्रिंग सीजन और मानसून के सीज़न में बहुत ही ईजिली ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि मॉइस्चर और टेम्परेचर बहुत ही बैलेंस्ड होता है। उसके लिए आपको 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है, जिसमें कम से कम 2 गांठें ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ से ही स्टेम निकलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो पर्सलिन का है। पर्सलिन, पोर्टुला, ये सारे एक ही फैमिली के प्लांट्स होते हैं और कटिंग से बहुत ही ईजिली लग जाते हैं। ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं इनको कटिंग से ही मैंने लगाया है। बस छोटी सी कटिंग आपको लेनी है और मिट्टी में दबा देनी है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी को गीला नहीं रखना है, बस हल्का मॉइस्चर उसमें बना रहे और कटिंग अपने आप पकड़ लेगी। जो नेक्स्ट प्लांट है वो है अपराजिता का। अपराजिता एक बहुत ही लाभदायक प्लांट है, मतलब कि हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। इसको कटिंग से बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। यह एक बेल वर्गीय पौधा है, बेल की तरफ बढ़ता है। कटिंग से इसको लगाने के लिए इसकी जो स्टेम है वो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। इसको 45 एंगल पे कट कर लेना है, यानी तिरछा काटना है। और कोई भी रूटीन हार्मोन ज़रूर लगाना है, जैसे कि हल्दी, शहद या फिर एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं, क्योंकि यह रूट में बहुत ही हेल्प करता है, उसके रूट को डेवलप करने में हेल्प करता है। और जिस भी आप मिट्टी में लगाते हैं उस मिट्टी को हमेशा उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बट मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं रखना है। और इसको डायरेक्ट धूप यानी सनलाइट से ज़रूर बचाना है, बारिश के पानी से भी इसको ज़रूर बचाना है। बट ध्यान रहे कि इसकी कटिंग को कम्प्लीटली इंडोर नहीं रखना है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है डायंथस का प्लांट, जिसको कटिंग से मानसून में बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। मानसून के सीज़न में इसके सीड्स कटिंग को बहुत ही ईजिली हम ग्रो कर सकते हैं। डायंथस की कटिंग को लगाने के लिए आपको 4 से 6 इंच लंबी एक स्टेम लेनी है। कटिंग को नोड यानी जो पत्तियों के नीचे का हिस्सा होता है उसके नीचे से कट करना है और जो नीचे पत्तियाँ होंगी उनको हटा देना है। उसके बाद से उसकी कटिंग को कोई भी, अगर आप रूटिंग हार्मोन लगाना चाहते हैं जैसे हल्दी, शहद या फिर एलोवेरा लगाना चाहते हैं तो उससे जल्दी ग्रोथ हो जाती है, तो इसलिए आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। वैसे भी इसमें जड़ें मानसून में बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, बट इसमें भी वही चीज़ का ध्यान देना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है, मिट्टी को मॉइस्चर बना करके रखना है। बट जब भी आप कटिंग लगाएं तुरंत आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है। हल्की गीली मिट्टी में आपको कटिंग को लगा देना है। फिर आपको 2 से 3 दिनों के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख
सूख जाए तभी देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो सदाबहार का है। ये जो सदाबहार का प्लांट आप देसी जो सदाबहार यानी विनका का प्लांट जो देख रहे हैं, इसको हमने कटिंग से ही लगाया है और इसकी शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने बताया था, क्योंकि जो विनका का प्लांट होता है मानसून के सीज़न में या फिर स्प्रिंग सीज़न में इसकी कटिंग को बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। यह एक परमानेंट प्लांट है, जैसा कि आप सबको पता है पूरे साल फूल देने वाला ये एक प्लांट है। तो इसकी कटिंग को भी आपको पेंसिल साइज़ की एक कटिंग लेनी है और उसको 45 एंगल पे कट कर लेना है। उसके बाद से आपको कोई रूटिंग हार्मोन लगा देना है। रूटिंग हार्मोन लगाने के एक और फ़ायदे होते हैं कि उसमें फंगस वगैरह कटिंग में नहीं लगते हैं। और एक बार आपको पौधा लगाने की ज़रूरत है, फिर आपने देखा कि बहुत ही ईजिली ये अपने आप से ही सीड्स गिर जाते हैं और पौधे बन जाते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, ये जो मेरा प्लांट्स है उसकी साइड में ही बहुत सारे सीड्स अपने आप गिर गए हैं और प्लांट्स बन जाते हैं। तो एक बार आपको कहीं से भी इसकी कटिंग को लाना है, उसके बाद से प्लांट्स अपने आप बन जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अडेनियम का। यह एक समर फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन यह एक परमानेंट प्लांट होता है। प्लांट्स पूरे साल रहेगा, बट फ्लावरिंग ये गर्मियों और मानसून के सीज़न में करेगा। जो सर्दियां होती हैं उसमें डोरमेंसी फेज़ में चला जाता है, तो उसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है। तो इसको भी कटिंग से बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। आपको छोटी सी कटिंग लेनी है, बहुत बड़ी ज़्यादा कटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी कटिंग आपको लेनी है और रूटिंग हार्मोन लगा करके एक वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर में। और अगर आपको बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स चाहिए, बहुत ही जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको रेत, सिर्फ प्लेन रेत में यानी बालू जो होता है, कंस्ट्रक्शन वाली रेत होती है, उसमें अगर आप लगा दें तो बहुत ही जल्दी इसमें रूट्स बन जाते हैं। इसकी कटिंग को लगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब भी आप इसकी कटिंग कर रहे हैं तो जो स्टेम है उसको आपको तुरंत मिट्टी या रेत किसी में नहीं लगाना है। कुछ देर के लिए आपको छोड़ देना है। अगर आप छोड़ सकते हैं तो 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दें। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ब्राउन हो जाए, फिर आपको उसको लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है पोर्चुला, जिसकी कटिंग को कोई भी यानी छोटे से छोटे बच्चे भी इसको कटिंग को बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली कटिंग से लगने वाला ये प्लांट है। बस छोटी सी कटिंग लेनी है, आपको मिट्टी में दबाना है, ये अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। किसी भी खास तरह की मिट्टी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसको हम कटिंग से बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं वो है एक बेलवर्गीय पौधा मधुमालती का, जो बहुत ही खूबसूरत गर्मी में फ्लावरिंग करता है। इसकी भी कटिंग को आप बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। प्रोसेस वही रहेंगे, बस आपको हेल्दी स्टेम लेना है, पत्तियों को हटाना है, कोई भी रूटिंग हार्मोन लगाना है, उसके बाद से आपको कटिंग को लगा देना है। वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर में लगाएं, कटिंग को बारिश से बचाएं और डायरेक्ट धूप से भी बचाएं। बहुत ही अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक समर फ्लावरिंग प्लांट है जो समर में ही सिर्फ फ्लावरिंग करता है। विंटर में ये डोरमेंसी फेज में चला जाता है और फूल आने एकदम बंद हो जाते हैं। बट यह एक परमानेंट प्लांट होता है। बट स्प्रिंग सीजन में इसकी कटिंग को आप नहीं लगा सकते हैं। बस मानसून के सीज़न में यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसकी कटिंग को बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। बट स्प्रिंग सीजन में इसकी कटिंग आप बिल्कुल भी ना लगाएं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये मिनी चांदनी का प्लांट। यह एक बोनसाई प्लांट जैसा होता है। आप इसको बोनसाई के तरीके से भी इसकी जो प्लांट्स हैं उसको फैला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरा प्लांट है वो एकदम बोनसाई की तरह है। इसकी कटिंग को भी बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। मानसून के सीज़न में, गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग होती है। छोटे से प्लांट पे पूरा पौधा भर जाता है फूलों से। इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है और यह एक मिनी चांदनी का पौधा है। छोटे से ही पौधे पे ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। एक हेल्दी स्टेम आपको लेना है, सेम प्रोसेस करना है आपको। हेल्दी स्टेम लेकर के पत्तियों को हटा देना है। पत्तियों को हटाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि पत्तियाँ अपने आप ही थोड़े दिन में सूख जाती हैं। तो पत्तियों को पहले से ही हटा दें, जिससे कि जो कटिंग है वो पूरी एनर्जी रूट्स को डेवलप करने में लगाए। उसके बाद से जब भी आप चांदनी की कटिंग ले रहे हैं, 1-2 नोड जरूर ऊपर से होना चाहिए जहाँ से पत्तियाँ, स्टेम अलग अलग तरीके से निकलें और जल्दी से प्लांट्स ग्रो हो और जड़ें उनकी अच्छे से बने। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है मैक्सिकन पिटूनिया का। इसको भी कटिंग से ग्रो बहुत ही ईजिली किया जा सकता है। एक बार आपको पौधा लगाने की ज़रूरत है, उसके बाद से ये पौधा अपने आप ही बढ़ता है और ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है इसमें। मैक्सिकन पिटूनिया को कटिंग से लगाने के लिए आपको हेल्दी स्टेम 4 से 6 इंच का एक टुकड़ा लेना है और कटिंग की जो नीचे वाली पत्तियां हैं उनको हटा देना है। ऊपर वाली कुछ पत्तियां अगर रहें तो उनको छोड़ देना है। उसके बाद से एक वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर में आपको इसको लगा देना है। मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना करके रखें। कटिंग को थोड़ी सी गर्मी मिलनी चाहिए, इसलिए आपको शेडेड एरिया में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है और ना ही कम्प्लीटली इसको इंडोर में रखना है, क्योंकि जब
कटिंग को थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी तभी उसमें जड़ें आएंगी, क्योंकि जो मैक्सिकन पिटूनिया होता है वो थोड़ी सी इसको गर्मी चाहिए रहती है इसकी कटिंग को, तभी ये अच्छे से ग्रो होता है। और कुछ ही हफ्तों में इसमें जो कटिंग होती है उनमें जड़ें निकल जाएंगी, जिसको आप किसी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो कटिंग से बहुत ही ईजिली इसको लगाया जा सकता है, बोगनवेलिया, जो सबका फेवरेट है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं उसको हमने कटिंग से ही अपने घर पे ग्रो करा है। पड़ोसी से कटिंग ले लीजिए और उसकी कटिंग को बहुत ही एक पेंसिल वाली मोटाई की आपको कटिंग लेनी है। उसके बाद से उसमें रूटिंग हार्मोन लगा करके आपको डायरेक्ट गार्डन सॉइल में वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, और कटिंग को लगा देना है। बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग लग जाती है। और यह एक समर फ्लावरिंग प्लांट है जो समर में भर भर के फ्लावरिंग आती है। हाइब्रिड वैरायटी के भी जो बोगनवेलिया हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं और उनको भी कटिंग से बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। बट मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं ये पिंक वाले जो देसी बोगनवेलिया हैं वही हैं, और इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो करा है। तो अगर आप भी मानसून के सीज़न में आप बोगनवेलिया को ग्रो करना चाहते हैं तो एक सही टाइम है बोगनवेलिया को कटिंग से ग्रो करने का। जड़ें बहुत ही जल्दी इसमें बन जाती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये एनुअल क्रिसैंथेमम्स का। इसको भी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो किया जा सकता है। जो नॉर्मल क्रिसैंथेमम्स यानी गुलदाउदी के पौधे होते हैं उनको भी कटिंग से मानसून के सीज़न में आप बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। भर भर के इसमें फ्लावरिंग होती है। जैसे ही थोड़ी सी सर्दी वाला मौसम आएगा इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट ये जो आप एनुअल क्रिसैंथेमम्स का पौधा देख रहे हैं इसको आप कटिंग से मानसून के सीज़न में बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। आप इसके सीड्स जो होते हैं वो मानसून में बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास प्लांट्स कटिंग नहीं मिल रही है तो आप उसको सीड से भी मानसून के सीज़न में आप लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगी। तो अगर आपके पास कटिंग आपको मिलती है तो कटिंग इसकी ज़रूर लगाएं। 3 से 4 हफ्तों में ही इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अडेनियम का। यह भी एक वेल वर्गीय पौधा होता है। कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। येलो कलर के फूल इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गार्डन में बहुत ही एक अलग से कलर ऐड करते हैं। इसकी कटिंग को भी सेम अपराजिता की कटिंग की तरह ही लगाया जा सकता है। आपको 3 से 4 इंच वाली स्टेम लेनी है और उसको एक वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्सचर में लगा देना है। पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होने देना है जहाँ पे आपने कटिंग लगाए। जितनी भी कटिंग्स मैं आपको बता रही हूँ लगाने के लिए उसमें पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटिंग जो होती हैं सारे प्लांट्स की अगर उसमें पानी जमा हो गया तो जड़ें बिल्कुल नहीं बनेंगी और इसकी जो कटिंग है वो गल सकती है, सड़ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है और डायरेक्ट सनलाइट से भी आपको बचाना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट कटिंग पे पड़ेगी तो कटिंग इसकी सूख सकती है।